दोस्तों, गांव के एक कोने में स्थित प्राचीन मंदिर के बारे में एक रहस्यमयी कथा प्रचलित थी। कहते हैं कि वहां भगवान स्वयं प्रकट होते हैं और जिसने भी उनसे सच्चे मन से कुछ मांगा उसकी हर इच्छा पूरी हुई। लेकिन इस मंदिर के साथ एक अनोखी बात जुड़ी थी। यह मंदिर केवल उन्हीं को दिखता था जिनके मन में सच्ची भक्ति होती थी। गांव में रहने वाला राघव एक साधारण युवक था। उसका जीवन सामान्य था, लेकिन मन हमेशा अशांत रहता। एक रात उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या सच में भगवान हमें देख सकते हैं? माँ ने कहा, भगवान सब देखते हैं बेटा, लेकिन वे तभी प्रकट होते हैं जब हमारा मन पूरी तरह शुद्ध हो। राघव के मन में यह बात घर कर गई। उसी रात उसने सपना देखा कि कोई उसे उस रहस्यमयी मंदिर की ओर बुला रहा है। सपना इतना वास्तविक था कि राघव के मन में उत्सुकता जाग गई। उसने तय किया कि वह मंदिर को ढूंढने जाएगा। अगले दिन राघव गांव के बड़े बुजुर्गों के पास गया और उस मंदिर के बारे में पूछताछ करने लगा, लेकिन किसी ने उसे स्पष्ट कुछ नहीं बताया। सबने बस यही कहा, यह मंदिर हर किसी को नहीं दिखता, केवल वही इसे देख सकता है जिसे ठाकुर जी बुलाते हैं। राघव के मन में एक अजीब सी बेचैनी हो गई। उसे लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। आधी रात का समय था। आसमान में घने बादल छाए हुए थे। हल्की हल्की हवा चल रही थी। राघव को फिर से वही सपना आया। इस बार सपना और भी स्पष्ट था। किसी अदृश्य शक्ति ने जैसे उसे झकझोर कर उठा दिया हो। उसने बिना देर किए घर से निकलने का फैसला किया। जब वह गांव के बाहर पहुंचा तो उसे चारों ओर घना अंधेरा दिखाई दिया। कुछ कदम चलने के बाद उसे एक हल्की रोशनी दिखाई दी जो दूर एक पुराने पेड़ के पास से आ रही थी। राघव उस ओर बढ़ा। जैसे ही वह रोशनी के करीब पहुंचा, अचानक एक तीव्र प्रकाश फैल गया और उसके सामने एक प्राचीन मंदिर प्रकट हो गया। यह वही मंदिर था जिसके बारे में उसने सुना था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे मंदिर के अंदर कदम रखा। वहां एक पुरानी मूर्ति रखी थी जिसके सामने एक दीपक जल रहा था। जैसे ही राघव मूर्ति के पास पहुंचा, दीपक की लो अचानक तेज हो गई। फिर बिना हवा के ही मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। राघव के मन में डर और उत्सुकता दोनों का मिला जुला भाव था। तभी उसने एक मधुर लेकिन गूंजती हुई आवाज सुनी, राघव, तुम यहां क्यों आए हो? राघव चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। उसने हिम्मत करके कहा, मैं जीवन का सत्य जानना चाहता हूं। मैंने सुना है कि जो यहां आता है उसे ठाकुर जी दर्शन देते हैं। तभी मंदिर के एक कोने से एक संत प्रकट हुए। उनका चेहरा तेज से चमक रहा था। उन्होंने कहा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है राघव, लेकिन ठाकुर जी का दर्शन पाने के लिए तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा। राघव ने घबराते हुए पूछा, कैसी परीक्षा? संत ने कहा, तुम्हें अपनी सबसे प्रिय चीज ठाकुर जी को अर्पित करनी होगी। सोचो तुम्हारे लिए सबसे प्रिय क्या है? राघव सोच में पड़ गया। उसने कहा, मेरे माता पिता मेरे लिए सबसे प्रिय हैं, लेकिन मैं उन्हें कैसे अर्पित कर सकता हूं? संत मुस्कुराए और बोले, यह भक्ति की परीक्षा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम उन्हें छोड़ दो। इसका अर्थ है कि तुम अपने मन से हर मोह को त्याग दो और पूरी तरह ठाकुर जी के शरण में आ जाओ। राघव ने आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना करने लगा। जैसे ही उसने प्रार्थना पूरी की, अचानक मूर्ति से एक दिव्य प्रकाश निकला और पूरे मंदिर को आलोकित कर दिया। राघव ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि ठाकुर जी स्वयं उसके सामने खड़े हैं। राघव भाव विभोर होकर ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ठाकुर जी ने कहा, राघव, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। तुमने मोह को त्याग कर भक्ति का मार्ग अपनाया है। अब से मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा।
जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी मुझे पुकार लेना। यह सुनते ही राघव के मन में अपार शांति का अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि जीवन का असली सुख भक्ति में ही है। राघव मंदिर से बाहर निकला तो देखा कि वह मंदिर फिर से अदृश्य हो गया। उसे समझ आ गया कि यह मंदिर केवल भक्तों के लिए ही प्रकट होता है। वह अपने गांव लौट आया। अब उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। उसने हर किसी को भक्ति और सेवा का मार्ग दिखाना शुरू कर दिया। लोग उसके पास आकर पूछते, क्या सच में तुमने ठाकुर जी के दर्शन किए? और राघव केवल एक ही उत्तर देता, जब तुम्हारा मन सच्चा होगा तब तुम्हें भी ठाकुर जी के दर्शन होंगे। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। यह मन की शुद्धता, प्रेम, समर्पण का मार्ग है। जब हमारा मन सच्चा होता है और हम हर मोह से मुक्त होकर ईश्वर की शरण में जाते हैं, तभी हमें उनके दर्शन होते हैं। इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वह रहस्यमय मंदिर कहाँ गायब हो गया। क्या वह कभी फिर से प्रकट होगा? शायद किसी और भक्त के लिए जो सच्चे मन से ठाकुर जी को पुकारेगा। आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और पौराणिक कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।